here comes the question again. Generalize the following transactions in the books of A. We need to generalize in A. Okay, so first entry is commenced business with cash. So whenever business comes, so it will be capital. So cash account debit to capital account. Okay, now deposited in the bank. So bank is receiving the cash and हमारा cash बाहर जा रहा है. So bank account debit to cash account which is 2 lakhs. Okay. The next is purchased furniture worth rupees 10,500 from Krishna. Okay, so we are purchasing what? Furniture. हम किससे खरीद रहे? Krishna. So furniture account debit to Krishna account. Now your question will come, cash क्यों नहीं लिख रहे? Because the name is given of a person. If the name is not given, then we can see for it. The next one is purchase goods from Hari on cash. Okay, so now the twist and turns will be clear to you guys. So here it was purchased furniture worth from Krishna. So now when the goods name is not mentioned, like here furniture is given, if it would be machinery, we would have written machinery account debit to cash account. But now here the entry will be what we are purchasing, we don't know. So purchase account debit to cash account. यहाँ पर किसी का नाम नहीं आएगा. रीज़न यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर मशीन्स का नाम नहीं है. ओके, नाउ सोल्ड गुड्स फॉर 25,000. हमारी सेल हुई है भाई, कैश आ रहा है. ओके, सो व्हेन द कैश इज कमिंग इन, इट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. परचेज होता तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश होता. सो यहाँ पर क्या है? सोल्ड गुड्स, हम पैसे कमा रहे हैं, हमारे पास कैश आ रहा है. सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, आई एम क्लियर, आई होप सो. ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री में बहुत बड़ा ट्विस्ट है. घबराए नहीं, मेरी बात ध्यान से सुने. सो नाउ पेड टू कृष्णा रुपीज़ 10,000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. इसका मतलब है हम कृष्णा से कुछ भी खरीदे थे, हम 10,000 रुपये ही दे रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर कम टू द प्रीवियस एंट्री, परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 10,500 फ्रॉम कृष्णा. जब वैल्यू 10,500 है तो यहाँ पर 10,000 है. दैट मीन्स कृष्णा गेव अस 500 रुपीज़ ऑफ डिस्काउंट. सो it is discount received, so the entry will be Krishna account debit to cash account to discount received account. Okay, तो यहाँ पर 10,000 वाला और 10,500 वाला मैच देखना, कंफ्यूज नहीं होना. ओके, so now the next entry is withdrawn goods worth rupees 15,000 for personal use. whenever personal use come, drawings आना चाहिए. ठीक है, तो drawings account debit to purchase account, because हमको नहीं पता कि गुड्स में उसने क्या परचेज किया है. ठीक है, ओके, सो नाउ विदड्रॉन कैश रुपीज़ 20,000 फॉर ऑफिस पर्पस फ्रॉम द बैंक. हम बैंक से ले रहे हैं ऑफिस पर्पस के लिए. तो यहाँ पर ड्राइंग्स नहीं होगा क्योंकि ये पर्सनल यूज़ नहीं है, ये ऑफिस पर्पस है. ओके, सो हम क्या कर रहे हैं? कैश हमारे पास आ रहा है क्योंकि हम बैंक से ले रहे हैं. सो कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा एंड बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि कैश इज़ कमिंग इन, बैंक इज़ गिविंग अस. पेड फॉर स्टेशनरी 5,000 थ्रू चेक. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम स्टेशनरी के लिए पे कर रहे हैं तो हमारा बैंक के थ्रू. अगर कैश होता तो एंट्री होती स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बट यहाँ पर क्या है? चेक है. दैट मीन्स इट शुड बी बैंक. सो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट होगा टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. देन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 25,000 थ्रू चेक. अगेन इट इज चेक, तो बैंक को याद कर लेना. सो यहाँ पर क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे कर रहे हैं तो ये डेबिट होगा ऑब्वियसली, एंड हमारा कैश जा रहा है और बैंक के थ्रू हम पे कर रहे हैं तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अगर कैश होता तो हम कैश लिखते, चेक है इसीलिए हम बैंक लिख रहे हैं. ओके, नाउ कैश विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक रुपीज़ 80,000. वेरी सिंपल, बैंक से हम कैश ले रहे हैं तो बैंक कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक. सो हम जब बैंक से पैसे ले रहे हैं तो हमारे घर पैसे आ रहे हैं तो कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा.